बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 5 मार्च है। हफ्ते का दिन है और साल 2022। सुबह का वक्त, सुबह का प्रोग्राम। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपको कहता है सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, बी हैप्पी एंड अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी, सुबह के प्रोग्राम में हस्बे मामूल सबसे पहला और बड़ा सेगमेंट होता है तारीख हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की तारीख का हम किस्तों में जायजा ले रहे हैं, आहिस्तगी से, स्लोली बट रेगुलरली आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं बात करूंगा आपसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 10 सदियां पहले से लेकर, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, इनकी पैदाइश से 10 सदियां पहले से लेकर 2 सदियां पहले तक के हालात व वाक़यात, किस तनाजुर में हिंदुओं की तहजीब व तमद्दन, इनके अकायद, इनमें ख़ास तौर पर ज़ात पात की तमीज़, इस टॉपिक पे थोड़ा सा आज बात करेंगे। और जैसे जैसे ये तो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि आर्यन कौम के आने से पहले, वारद होने से पहले, यहाँ पे 3 बहुत बड़ी कौमें, बहुत बड़ी, जो आबादी के लिहाज से काफी, जिनकी आबादी जो थी करोड़ों में हो चुकी थी, लाखों से निकलकर, वो थे दरावड़, कोल और वो मंगोल, जिसे तुरानी कहते हैं। ये 3 बड़ी कौमें थीं और चौथी जब इनमें आर्यन मिली, जब इन्होंने वस्ती हिंदुस्तान का, आर्यन कौम ने पंजाब से निकलकर वहां पर का रुख किया, तो वहां पे इन चारों कौमों ने आपस में रिश्तेदारियां कर ली और इनकी इस तरह से मुख्तलिफ औलादें पैदा होती गईं और उन औलादों में बहुत सारे नई कौमें, नई जातें, नए गिरोह और नए फिरकों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब पहले पहल तो उस आर्यन कौम का उसूल ये था कि उनके घर का जो सरबराह, हर घर का सरबराह जो था, उसकी ड्यूटी और फर्ज हुआ करता था कि वो रेगुलरली पूजा पाठ वो करेगा और घर के दूसरे काम, अच्छा काम मैं बताता चलूं कौन से थे। काम थे जी, सबसे बड़ा खेती बाड़ी करते थे, काश्तकारी करते थे, और दूसरा बड़ा काम था कपड़ा बुनना। कपड़ा खास तौर पे मैंने आपको बताया था जूट का, यानी पटसन का। ये जो बोरी नहीं होती है आजकल हमारे पास, ये सबसे पहले इसका धागा इजाद हुआ था, पटसन का। तो ये धागा बनाना, ये दूसरी बड़ी सनत और कारोबार था हिंदुस्तान में जी। तो इनके पास जो घर का बड़ा बूढ़ा होता था, उसकी ड्यूटी होती थी पूजा पाठ करना। अब हुआ क्या कि जब ये वस्ती हिंदुस्तान के शिमाली हिस्से में, यानी उत्तरी हिंद की तरफ जब इनका सफर शुरू होता है, तो वहां पर इनको बहुत सारी जंगो जदल, लड़ाइयां, मार कुटाइयां और लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिली। फिर क्या होता था कि मुख्तलिफ घरानों के, मुख्तलिफ कबीलों के जो जानदार, मजबूत, जवान और ताकतवर होते थे, वो भर्ती कर लिए जाते थे, एक इस ग्रोह में आ जाते थे जिनकी ड्यूटी थी लड़ाई और जंग करना। ये जो वहां का सबसे बड़ा होता ना, जो उनमें से सबसे बहादुर या सबसे दिलेर या सबसे अक्लमंद आदमी होता, वो कमांडर बन जाता उस कबीले का या उस गिरोह का, जो जंगों में उनकी कमांड करता। और वापस आकर उसकी ड्यूटी ये भी थी कि जंग पर या लड़ाई पर जाने से पहले
वो देवताओं की पूजा पाठ करता, और जब वापस आते तो फिर वो मंत्र पढ़ पढ़ के अपने देवताओं का शुक्रिया अदा करते कि तेरी मेहरबानी से, तुम्हारी कृपा से हम इस जंग में, इस लड़ाई में, युद्ध कहा करते थे उस जमाने में से, युद्ध। मैं आपको लिख के दिखा दूं, ये लफ्ज मैंने आपको पहले लिख के नहीं दिखाया। जंग को कहते थे युद्ध। जी, ये लफ्ज जंग और लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता था। उम्मीद है आपको याद रहेगा। अच्छा हुआ ये कि वक्त गुजरता गया, होते होते जंगों में, लड़ाइयों में इतनी फुर्सत ना रही घर के बड़े बूढ़ों के पास कि वो अपनी ड्यूटी यानी पूजा पाठ का काम सार अंजाम दे सके। इस काम के लिए, इस ड्यूटी के लिए फिर कुछ मखसूस लोगों को मुकर्रर कर दिया गया, जिन्हें बहुत बड़ी इज्जत और एहतराम से देखा जाता था, और उनके पास चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, मन्नतें मानी जाती थी, उनसे दुआ करवाई जाती थी। क्योंकि जो आर्यन कौम थी, इनको तो वेद के पुराने मंत्र भी याद ना रहे, इन्होंने वो भी भुला दिए। और नए दौर में, यानी उस दौर में, इन्होंने जो हिंदू ब्राह्मण लोगों की जबान थी, इनके लिखे हुए मंत्रों पे तवज्जो देना शुरू कर दी, और यही बोलना शुरू कर दिया जिसे अब संस्कृत कहते हैं। संस्कृत जबान, इसी को, हालांकि वेद की अपनी एक जबान थी, उसे संस्कृत की मां कहा जा सकता है, लेकिन वो जबान और थी, उसमें खासी तब्दीली आ गई ब्राह्मण मुकर्रर होने से। जो ब्राह्मण मुकर्रर हो गए थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने मंत्र, अपनी किताबें, अपने तौर तरीके, पूजा पाठ के इजाद किया कर लिए, और उन्हीं पर अमल दरामद करने का सबको मशवरा और जोर देते रहे। अब इनके पास क्योंकि इतना वक्त नहीं था, मैंने आपको बताया, लड़ाइयों से, मार कुटाइयों से, पूजा पाठ आ गई ब्राह्मणों के हिस्से में। अब जो खेती बाड़ी थी वो भी तो किसी ने करनी थी, क्योंकि ये जो जंग पे जाने वाले जंगजू होते थे, या जो फौज कह लें, फौज नहीं कह सकते, गिरोह कह लें, उनको एक खास फिर नाम दे दिया गया। उनको कहा जाने लगा ये खश्त्री हैं। जी, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। खश्त्री जो पूजा पाठ करते थे वो थे ब्राह्मण, और जो जंगजू लड़ाइयां लड़ते वो थे खश्त्री। जी, ये दो धड़े बड़े बन गए। अवाइल में तो ये दोनों तकरीबन एक जैसे मुकद्दसो, मुकर्रम और काबिल एहतराम समझे जाते थे, लेकिन कुछ ही सदियां गुजरने के बाद ब्राह्मणों को पहला नंबर मिल गया, और खश्तरी जो थे वो दूसरे दर्जे की कौम बन गए, जिनकी उनकी वैल्यू, वक़्त और कदर वो ना रही जो पहले थी। ब्राह्मण लोगों ने कहा कि हमारी वजह से ही तुम्हारी फसलें अच्छी होती हैं, तुम जंगें जीतते हो, तुम्हारी बलाएं दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, कारोबार चमकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि देवताओं के सामने हम मंत्र पढ़ते हैं। अगर ये काम हम ना करें तो तुम किसी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, किसी काम को हाथ डाल ही नहीं सकते, नाकामियों नामुरादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। और काफी हद तक बाकी हिंदुओं ने इस नजरिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया, और यूं ब्राह्मण कौम जो थी
तब भी और आज भी हिंदुस्तान की या हिंदुओं की सबसे बड़ी और मुकद्दम क्लास है। और ये मुकद्दम और मुकद्दस इस लिहाज से कि हर तरह से लोग इनकी इज्जत और कदर करते थे और इनके ऊपर कोई किसी किस्म का भार ना होता था, कोई जिम्मेदारी, कोई कोई इनकी कारकर्दगी के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता था। अब खश्तरी चले गए दूसरे नंबर पे। होता क्या था कि इन्होंने जाके खेती बाड़ी करनी खश्तरियों ने, और औरतें छोटे बच्चों को साथ लेकर घर में माल मवेशियों को, गाय भैंसों को, भेड़ बकरियों को चारा डालती थी, उनको पानी पिलाती थी। और खास तौर पर जानवरों का दूध धोना सिर्फ और सिर्फ औरतों का काम हुआ करता था। मर्द इसे अपनी तौहीन समझते थे ये काम करने को, कि ये दूध धोना जो है ये औरतों का काम है, हमारा नहीं है। ठीक है जी। आगे क्या होता है कि जो कारोबार का तबका था, है ना, उसको भी तो किसी ने लेना था। वो वही कपड़ा बुनना, वही कपड़ा बुनने से लेकर जितनी भी छोटी मोटी सनतें थीं, उनके लिए एक तीसरा फिरका, गिरोह या एक ग्रुप मारज़े वजूद में आया जी, जिसे वेद या वकेश कहते थे। वेद या वकेश। जी, ये तीसरा फिरका, ग्रोह या ग्रुप हिंदुओं में नया अपीयर हो गया। अब इनका काम कारोबार को देखना और संभालना था। खश्तरी लोग जंगो जदल और इलाकों की फतह और हिफाजत के लिए मामूर हुआ करते, और ब्राह्मण देवताओं की पूजा पाठ के लिए मुख्तस थे। अब जो बाकी आबादी बची वो बहुत बड़ी तादाद थी, जो इन तीनों ग्रुपों से बाहर थी। उन्होंने जो उनको फिर शूदर कह के बुलाया जाने लगा जी। शूदर, जो बाकी बचा था तबका, उसमें सारी कौमों के, बल्कि अब तो कौमें क्या, बहुत सारे धड़े थे, तो उनको बोला जाने लगा शूदर जी। इनको शूदर का नाम दिया गया। ये तबका जो था शूदर कहलाया। अब जब वो जंगों से वापस आते, जो जंगजू जाते, उनका काम तो यही था कि तीर तलवार और तीर कमान और नेज़े उठाएं और जाएं, जाकर जंगें लड़ें, लड़ाइयां करें। और जंगे में भी वो जो बाज़ औक़ात हर हफ्ते, हर महीने, हर साल दर्जनों की तादाद में लड़ी जाती थी, और अक्सर औक़ात बहुत बड़े पैमाने पर खून रेजी होती। और जो ब्राह्मण लोग थे वो उनको आशीर्वाद देकर, यानी दुआ देकर, अपने ग्रुप को, अपने गिरोह को लड़ाई में उतारते, और जो उनमें हलाक हो जाते, ब्राह्मण लोग अपने तौर तरीके से उनकी चिता जलाते, उनको डिस्पोज ऑफ करते। उनकी आखिरी रसूमात अदा करना भी ब्राह्मण बरादरी की ही ड्यूटी पे मुकर्रर हो गई कि ये डेड बॉडीज को के जो आखिरी प्रोसेसेस होते हैं वो भी यही करेंगे। और उसके ऊपर जो मंत्र पढ़ने होते थे, ब्राह्मणों के अलावा दूसरे किसी को आते ही नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने भूल भाल कर ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ दिया था कि इन्हीं का काम पूजा पाठ करना है, हमारे जिम्मे कोई दीनी ड्यूटी, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। हमारे हिस्से के सारे अच्छे अमाल ब्राह्मणों ने करने हैं।
और हम अपनी कारकर्दगी आमाल की जवाबदेही के लिए किसी को जवाबदेह नहीं है। जी, इस तरह से हिंदुओं में ये 4 बड़े ग्रुप और इनके नीचे छोटे छोटे ग्रुप तो कई हो, वो गिने ही नहीं जा सकते। किताबों में लिखा हुआ है, उनके नाम भी हैं, जिक्र भी हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में है, इतने मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में तो होंगे जो गिरोह कौमें या नस्लें कह लें। इसलिए कि जैसे जैसे इनकी आपस में चारों कौमों की रिश्तेदारियां बढ़ती गईं, नस्ल दर नस्ल आगे नई कौमें पैदा होती गईं और हर कौम ने अपना एक फिरका बना लिया, हर कौम ने अपना एक रस्म रिवाज इजाद कर लिया और अपने आबाओ अजदाद की वो सारी लेगेसी जो उनकी परंपरा थी या जो उनकी रवायात थी वो तकरीबन नापैद हो चुकी थी। चारों की, एक की नहीं, चारों की हो चुकी थी। चारों कौमें जो बड़ी थी अपने आबाओ अजदाद के तहजीब तमद्दन को छोड़ छाड़ कर, माशरती अक़दार को छोड़ छाड़ कर पीछे अपने नए तौर तरीकों पर आ चुके थे। ये वो ख़ास तब्दीली थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ दो सदियां पहले की बात है, इस एरिया तक आ चुकी थी हिंदुओं में। अब उसके बाद क्या होता है ये हम कोशिश करेंगे कि अगली किस्त में देखें। क्या ख्याल है? ठीक है ना, यहां रोक दे, मेरा ख्याल है आज का सेगमेंट काफी हो गया। आज का दूसरा और बेहतरीन सेगमेंट है जी, आज का लफ्ज। जी, सुबह के प्रोग्राम में दूसरा सेगमेंट होता है आज का लफ्ज। तो आज का लफ्ज जो मैंने आपके लिए मुंतखब किया है वो बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं भी आपको बताता हूं। आज का लफ्ज है जी, ये रहा आज का लफ्ज। जी, गलाजत। गलाजत की आज हम तस्हीह करने जा रहे हैं। गलाजत हम उर्दू में इसका मतलब क्या लेते हैं? गंदगी, नापाकी, ये गलाजत ही कहलाती है ना। इसी तरह से गलीज का क्या मतलब लेते हैं? जो गंदा हो, नापाक हो, वो गलीज कहलाता है। हालांकि ये सरासर गलत है। इसका मायने अब ये इतना गलत आम हो चुका है कि इसे शायद बदलना भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, उर्दू में इसी तरह चलने दें, लेकिन अपने इल्म के लिए ये सुन लें, अपने नॉलेज के लिए ये नोट फरमा लें कि गलीज का मतलब अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। कोई चीज बहुत मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो उसे अरबी में कहते हैं गलीज है, और मजबूती को कहते हैं गलाजत। अगर आप कंफर्मेशन करना चाहें तो आपसे गुजारिश है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद तर्जमा वाला, इसकी सूरत निसा आयत नंबर 154, 154, इस आयत को तर्जमे के साथ गौर के साथ मुलाहिजा फरमाएं। आपको वहां से इस लफ्ज का सही मफहूम, मतलब मायने समझ आ जाएगा। जी, कंफर्मेशन के लिए, फॉर योर काइंड कंफर्मेशन। जी, तो आज का लफ्ज तो हमने देख लिया। आज की बात करते हैं। आज की बात प्रोग्राम का, सुबह के प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट, आज की बात। तो आज की बात इस तरह से कर लेते हैं कि अल्लाह सोने की,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई कायनात बहुत वसीओ अरीज है, लंबी चौड़ी है, जिसका कोई हद बनना ही नहीं है। इस इतनी बड़ी कायनात में कोई शख्स किसी चीज का, किसी शख्स का इतनी शिद्दत के साथ इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है। जी, ये मेरी छोटी सी बात को जरा सोचिएगा और इस थोड़े कहे को बड़ा जानिएगा। और प्रोग्राम के एंड में तीनों सेगमेंट तो पूरे हो गए, लेकिन आपको पता है मैं एंड में अपने सियाने बाबा जी की बात जरूर किया करता। कहने लगे, मुझे कहते हैं कल, कहते हैं बेटा पुत्र बात ये है कि पाकिस्तान मुल्क अजीज दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके बासी, जिसके रेजिडेंट्स, जिसके रहने वाले लोग जब कोई चीज साफ करनी हो ना तो दूसरों से कहते हैं कि यार कोई गंदा कपड़ा है तो मुझे देना। ये थी जी सियाने बाबा जी की बात। इसके प्रोग्राम इसके साथ ही खत्म करते हैं। अल्लाह सोना आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।